और बहू काम वाम हो गया? हाँ सासू माँ, काम हो गया, कपड़े धोना बाकी है। बहू तुम अपने घर वालों से कह सकती हो कि तुम्हें वॉशिंग मशीन दिला दे, क्योंकि हमारी पुरानी वाली वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, नई का भी बजट नहीं है। और मेरे बेटे को थोड़ा लोन चुकाना है इसलिए। नहीं तो तुम हाथ से धोती रहो कपड़े। मम्मी जी, अगर मैं मायके वालों से कहूँगी तो वो मुझसे कहेंगे शादी के बाद दहेज मांग रहे हैं ये लोग। बहू, मेरी बेटी की भी वॉशिंग मशीन खराब हुई थी तो मैंने उसे नई वॉशिंग मशीन लेके दी थी। तुम्हारे घर वालों ने गाड़ी की कहा था, गाड़ी देंगे। मम्मी जी, गाड़ी की बात तो आप ही लोगों ने शादी के समय मना किया था कि गाड़ी नहीं चाहिए। बहू, तुम हाथ से कपड़े धोती हो इसीलिए मैं कह रही थी, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मुझे समझ नहीं आता ये लोग कैसे हैं, एक बार शादी में दहेज लेने के बाद दोबारा मांग रहे हैं। शादी में पैसा ले चुके हैं, उसके बाद भी नीयत खराब है। मेरे मायके वालों ने कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं था कि जो भी दिक्कत होगी हम बाद में देंगे। देखो बेटा, मैं ये बोल रही थी, बहू के भी इतने खर्चे हैं दवाइयों के, और तुझे भी लोन चुकाना है। बहू से कह दे कि कुछ पैसा लेकर आए। ऐसा थोड़ी होता है, बेटी की शादी के बाद उसके माँ बाप की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। तू खुद बता, तेरी बहन बीमार हुई थी तो हम लोगों ने दवाई का खर्च, अस्पताल का खर्च, सब कुछ हमने दिया था। अरे माँ, पिंकी अपने मायके से कुछ नहीं लाएगी। बेटा, तुम कहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर लाएगी। मुझे समझ नहीं आता कैसे मायके वाले हैं, उनकी बेटी बीमार है तो कुछ ना कुछ मदद करें बेटी की। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मैं जाता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूंगी मैंने अपनी बेटी को दिया है तो मुझे भी तो वापस चाहिए। अरे बहू, तुमने ये क्या किया, मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। मम्मी, मैंने नहीं तोड़ा, कल बच्चे खेल रहे थे नीचे तो उनसे एक पत्थर आके लग गया। बस करो बहू, चोरी और सीना चोरी भी। मम्मी जी, मैंने नहीं तोड़ा शीशा आपका। तुम्हें पता है 5,000 का कांच लगवाया था मैंने। तुम्हें क्या, नुकसान करके बैठ जाती हो तुम। तुम्हारे मायके वाले भी नहीं पूछते तुमने जो नुकसान किया है मायके में उसकी कोई भरपाई करें। अरे मम्मी, क्या हुआ? बेटा, इसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया है। इतना महंगा कांच लगवाया था मैंने। मम्मी जी आप जाइए, मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, कर लेना बात। फ्रिज भी खराब हो गया है हमारा, वॉशिंग मशीन के साथ दोनों सही हो जाएं उसके लिए पैसे मिल जाएं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू बात करके बता मुझे। मैं तुम्हारी बहन के लिए कितना करती हूँ, इसके मायके वाले नहीं सोचते इसके लिए कि कुछ ना कुछ करें। अरे पिंकी, एक तो मम्मी की नज़र तुम्हारे मायके वालों पर है, और तुम भी घर में कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हो। तुम भी थोड़ा संभल कर चलो। आप तो हो, आप मनाइएगा मम्मी जी को। तुम नहीं तो कहा था मेरे पापा से, अंकल घर है, पैसा है, गाड़ी, दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। अब तुम्हें देखना पड़ेगा सब। अरे पिंकी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मम्मी आजकल कलेश बहुत कर रही हैं, मुझसे बोलती हैं इसके मायके से कुछ पैसा मंगाओ। अरे पतिदेव, अब ये सब आप निपटाएंगे। और शादी के बाद मेरे मायके वालों ने थोड़ी ठेका उठा रखा मेरा, कि वो लोग मेरा अब यहाँ खर्चा चलाएंगे। रही बात आप अपनी बहन को कुछ देते हैं तो इसमें मैं क्या कर दूं। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो सासू माँ का कहना था ये घर तेरा है। मम्मी जी को खुद समझना चाहिए, वो मुझसे बार बार आकर कहती हैं मायके से पैसे लाओ। मैं तो पहले से ही दहेज के खिलाफ थी, 1 रुपये नहीं मांगूंगी। वो तो मेरे जीजा जी ने पापा को फोर्स किया तो उन्होंने दहेज दिया। मैं खुद दहेज के खिलाफ हूँ। बात तुम सही कह रही हो। तो दोस्तों, आप बताएं, दहेज लेना अच्छी बात है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है पिंकी, मैं मम्मी को समझाता हूँ। मैं तो पहले से ही कह रही थी दहेज के खिलाफ आपको पहल करना चाहिए। सही कह रही हो तुम पिंकी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।